हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी केमिस्ट्री टीचर शालिनी जैन। वेलकम टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। सबसे पहले क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है जिन्होंने अभी तक नहीं करा, लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलने वाली है। इससे पहले हम अपनी 2 वीडियोस इस चैप्टर की देख चुके हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमने फिजिकल केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, उनकी टाइप्स क्या होती है और उनकी बैलेंसिंग कैसे की जाती है, ये हमने सीखा। अब मैं अपनी 3rd वीडियो के साथ आई हूँ जिसके अंदर हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। आपके एनसीईआरटी सिलेबस में 5 टाइप्स की केमिकल रिएक्शन है: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन। इस वीडियो के अंदर हम ये 2 रिएक्शंस के बारे में कवर करेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और ये 3 रिएक्शन हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ। तो फर्स्ट टाइप की केमिकल रिएक्शन है जो आपके सिलेबस में है, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वर्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन से ही हमें पता चल रहा है कि एक कंबाइन करने से जो रिएक्शन होती है। तो कंबाइन क्या करते हैं? द रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंसेज में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि सब्सटेंसेज वर्ड हम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के लिए यूज़ करते हैं। तो जहाँ पर भी सब्सटेंसेज वर्ड आएगा, अब आपको ये समझ लेना है कि वहाँ पर या तो एलिमेंट की बात हो रही है या किसी कंपाउंड की बात हो रही है, ठीक है। दैट इज कॉमन फॉर ऑल। कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जहाँ पर एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, मतलब सिर्फ एक प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखिए, मैंने एक रफ एक्सप्रेशन जो होता है, बेस इक्वेशन है, वो आपको बना के दिखाई है। यहाँ पर एक सब्सटेंस ए है, एक सब्सटेंस बी है, दोनों आपस में कंबाइन करके एक सब्सटेंस बना रहे हैं ए बी। तो आप इसमें देख रहे हैं एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, इसके साथ कोई और प्रोडक्ट नहीं बन रहा, देन इट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर 2 सब्सटेंस कंबाइन कर रहे हैं और 2 ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, 3 प्रोडक्ट बना रहे हैं, देन इट विल नॉट बी अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 प्रोडक्ट रिएक्टेंट हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट हो सकते हैं, पर प्रोडक्ट हमेशा सिंगल होगा। तो टू मेक अ सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आयरन प्लस सल्फर, आयरन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बोनिक एसिड। तो आप ये देख रहे हैं सबके अंदर एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। तो इस टाइप की रिएक्शन हो गई कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपकी एनसीईआरटी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विद वाटर, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर। अब कैल्शियम ऑक्साइड का जो कॉमन नेम होता है दैट इज लाइम। क्वेश्चन में आपको लाइम वर्ड भी यूज़ किया जा सकता है और क्विक लाइम भी यूज़ किया जाता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड के लिए कॉमन नेम दोनों में से कोई भी आ सकता है, तो आप समझ जाइएगा दैट इज फॉर कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। जब हम इसकी वाटर के साथ हम इसको सॉल्यूशन बनाते हैं, आपने देखा होगा वाइट वॉश होती है, जो चूना होता है वाइट, ठीक है ना, तो वो क्या होता है, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। तो उसका जब हम वाटर के अंदर सॉल्यूशन बनाते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और स्लेक लाइम, ठीक है। जब ये लिक्विड फॉर्म में होता है, तो जब इसका बहुत एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है, तब हम इसको कहते हैं लाइम वाटर, ठीक है। तो सॉलिड फॉर्म में इट इज स्लेक लाइम, और फिर जब हम इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं देन इट इज लाइम वाटर। तो ये जो सॉल्यूशन होता है दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट इज अप्लाइड ऑन द वॉल्स। और वॉल्स के ऊपर जब हम अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो इसमें जब ये सॉल्यूशन बनता है तो इसमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, इसलिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये चीज़ याद रखिएगा कि दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो कभी आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल देना हो तो आप ये दे सकते हैं। अब जब हम इसे वॉल्स के ऊपर अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आपके एनसीईआरटी में भी है कि जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लेक लाइम को वॉल्स के ऊपर अप्लाई कर देते हैं तो उसके ऊपर एक शाइनी कवरिंग डेवलप हो जाती है। तो वो शाइनिंग कवरिंग किसकी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की। अभी कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बन गया? तो कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर के अंदर प्रेजेंट है वो इस स्लेक लाइम के साथ रिएक्ट करके व्हाइट शाइनी लेयर बना देती है, किस चीज़ की? कैल्शियम कार्बोनेट की, ठीक है। तो ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है कि व्हाइट शाइनी लेयर किस चीज़ की होती है, वो शाइनी कवरिंग किसकी वजह से आ जाती है? दैट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और वो कैसे बना? क्योंकि ये जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था जो वॉल्स के ऊपर हमने अप्लाई किया था, ये एयर के अंदर प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके व्हाइट शाइनी लेयर बना लेता है कैल्शियम कार्बोनेट की। So this is a very important example of combination reaction.
स्टूडेंट्स, हमारी सेकेंड टाइप की केमिकल रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अब पहले जानते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है। द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स का मतलब होता है ब्रेकअप, टूटना, into two or more simpler substances under the effect of heat, light and electricity। हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, उसके इफेक्ट की वजह से जब एक कंपाउंड एक से ज़्यादा सब्सटेंसेज में ब्रेक डाउन होता है उसे हम कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इट इज़ द ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या था, दो सब्सटेंसेज कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है। इसके अंदर क्या होता है, एक सब्सटेंस फॉर एग्जांपल ए और बी है एक कंपाउंड और ये ब्रेक डाउन होता है ए में और बी में, ठीक है। ऐसे ए बी सी एक कंपाउंड है और वो ब्रेक डाउन होता है ए में, बी में और सी में, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये अपने आप नहीं होती है, ये अपने आप प्रोसीड नहीं करती है। किसकी इफेक्ट से प्रोसीड करती है, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ये ब्रेक डाउन होते हैं कंपाउंड, ठीक है। टूटने के लिए कोई एनर्जी तो चाहिए, तो ये एनर्जी होती है। अब इसी के बेसिस पे ये तीन टाइप की होती है। तीन टाइप की कौन कौन सी हो गई, फर्स्ट इज थर्मल डीकम्पोजिशन जो हीट के इफेक्ट से होती है, दूसरी होती है इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन जो इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट से होती है, और तीसरी होती है फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन जो लाइट के इफेक्ट से होती है, ठीक है। तो ये तीन डिफरेंट टाइप की डीकम्पोजिशन रिएक्शन है आपके सिलेबस में। लेट्स स्टार्ट विद थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। फर्स्ट टाइप की डीकम्पोजिशन रिएक्शन है थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस अंडर द इफेक्ट ऑफ हीट। जब वो हीट के इफेक्ट से टूटता है तब हम उसे कहते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन, ठीक है। थर्मल वर्ड इज यूज फॉर हीट और इसका एक कॉमन नेम भी होता है थर्मोलिसिस, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन और थर्मोलिसिस। तो जब कोई कंपाउंड एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन होता है, स्प्लिट होता है, टूटता है अंडर द इफेक्ट ऑफ हीट, देन इट इज नोन एज थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसके तीन एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है, मैं उन्हीं की हेल्प से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। बट फिर भी कोई और अगर आपको रिएक्शन आ जाती है तो आपको सिंपली क्या करना है, एक सब्सटेंस एक से ज़्यादा सब्सटेंस में ब्रेक हो रहा है ये आपको आइडेंटिफाई करना है, ओके। सो पहला जो आपका कंपाउंड है इसके अंदर दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। जब भी हम किसी कार्बोनेट कंपाउंड को हीट करते हैं तो याद रखिएगा कौन सी गैस इवॉल्व होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हमने हीट किया, दिस ट्राइंगल इज द सिंबल ऑफ हीट। मैं आपको स्टेट सिंबल्स में बता चुकी हूँ, स्मॉल ट्राइंगल बना देते हैं, यहाँ पर हम हीट भी लिख सकते हैं एरो के ऊपर, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है, तो एक कंपाउंड दो सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो गया। देन अनदर एग्जांपल इज डीकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। इसकी एक्टिविटीज भी आ जाती है, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, एमसीक्यूज के ऊपर। इसमें अब आपको कलर आइडेंटिफिकेशन याद रखना है। बच्चों मैं कुछ कलर्स आपको लिखवाती जा रही हूँ, बताती जा रही हूँ, प्लीज़ आप कहीं पर नोट कर लीजिए कि जो फेरस की जो सॉल्ट होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। तो कहीं पर भी फेरस का कोई भी सॉल्ट आए दैट इज ऑफ ग्रीन कलर। हमने कॉपर कलर चेंज वाली रिएक्शन में भी ऑब्जर्व किया था कि कॉपर सल्फेट से जब फेरस सल्फेट बनता है तो ब्लू कलर से ग्रीन कलर का सॉल्यूशन बनता है, तो यही फेरस सल्फेट था जो ग्रीन कलर का होता है। तो फेरस के जितने भी सॉल्ट होते हैं, फेरस और फेरिक में आपको डिफरेंस पता होगा। फेरस की जो वैलेंसी होती है +2 और फेरिक के अंदर जो आयरन की वैलेंसी होती है +3। तो दिस इज आयरन 2, दिस इज आयरन 3, ठीक है, फेरस फेरिक। तो इसके सॉल्ट्स जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं और फेरिक के जो सॉल्ट होते हैं वो रेड ब्राउन होते हैं। तो ये कलर याद रखेंगे तो आपको बार बार करना नहीं पड़ेगा। कुछ ही कंपाउंड्स हैं जिनके आपको कलर्स आइडेंटिफिकेशन आता है, तो प्लीज़ ये मैं आपको अलग से बता रही हूँ। तो यहाँ पर आयरन की वैलेंसी 2 है, तो फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का क्रिस्टल है। जब हमने इसे हीट किया तो 3 सब्सटेंसेस बनते हैं। एक बनता है फेरिक ऑक्साइड जो ब्राउन कलर का सॉलिड होता है, यानी कि ग्रीन कलर का जो सॉलिड है, क्रिस्टल्स है, कन्वर्ट हो गए ब्राउन सॉलिड में। ब्राउन क्यों? क्योंकि यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड बना। फेरिक कौन से कलर का होता है? रेड ब्राउन कलर का, ठीक है। तो ब्राउन कलर के सॉलिड में कन्वर्ट हुए और साथ में 2 गैसेज इवॉल्व होती हैं, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। डाई मीन्स 2 ऑक्सीजन के एटम्स और ट्राई मीन्स 3 ऑक्सीजन के एटम। अब इनका आइडेंटिफिकेशन ऐसे आ जाता है, इन गैसेस में से बर्निंग सल्फर की स्मेल आ रही है, ठीक है। बर्निंग सल्फर की स्मेल कैसी होती है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। जैसे रॉटन एग की होती है ना, सड़े हुए अंडों की स्मेल, वैसी होती है बर्निंग सल्फर की स्मेल। तो आपको थोड़ी सी आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी। तो स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर आती है और वो किसकी वजह से आती है? सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस की वजह से। तो अगर आपको कभी कोई क्वेश्चन में हिंट दिया हो कि एक कंपाउंड ग्रीन कलर का है, वो ब्राउन कलर के सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो दैट इज फेरस सल्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फेरिक ऑक्साइड। और बर्निंग सल्फर की स्मेल किसकी वजह से आ रही है? सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैसेस की वजह से। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। ये आप क्लिप में देख सकते हैं कि इसमें से ब्राउन कलर की गैस इवॉल्व हो रही है, ठीक है।
तो ये मैंने दिखाने के लिए आपको एक क्लिपिंग दिखाई है यहाँ पर, तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। पहले समझ लीजिए, लेड नाइट्रेट जो होते हैं वाइट कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, इसकी ऑब्जर्वेशन पूछी जा सकती है इस रिएक्शन की भी और फेरस सल्फेट वाली रिएक्शन की भी। तो ऑब्जर्वेशन में आपको कलर चेंज बताना होता है, गैस जो इवॉल्व हो रही है उसका स्मेल या उसका कलर बता सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन में क्या बताना होता है कि आपने ऑब्जर्व क्या किया। जैसे मैंने आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड वाली एक्टिविटी में बताया था कि आपने क्या ऑब्जर्व किया। तो ऑब्जर्वेशन में हमेशा आपको कलर चेंज, स्मेल, प्रेसिपिटेट, इस तरह की चीज़ें आपको बतानी होती है। तो इसकी ऑब्जर्वेशन भी अभी हम देखेंगे। तो वाइट कलर के क्रिस्टल्स होते हैं लेड नाइट्रेट के, जब हम इसको हीट करते हैं तो ये येलो कलर के सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं लेड ऑक्साइड के। दिस इज लेड ऑक्साइड, ठीक है। लेड ऑक्साइड के येलो कलर के सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं। तो एक ऑब्जर्वेशन तो ये हो गया कि व्हाइट क्रिस्टल येलो सॉलिड में कन्वर्ट हो गए लेड ऑक्साइड के। दूसरी ऑब्जर्वेशन हो गई, इसमें एक ब्राउन कलर की गैस इवॉल्व होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन गैस की जितनी भी गैसेज होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दे आर ब्राउन इन कलर। तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन कलर की गैस इवॉल्व होती है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्राउन कलर की गैस का नाम बताइए, तो दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। और साथ में ऑक्सीजन भी रिलीज होती है। ऑक्सीजन जो इवॉल्व होती है दैट इज कलरलेस, ऑर्डरलेस गैस। तो उसको आइडेंटिफाई करने का उसका जो टेस्ट होता है, इट रीलाइट्स द ग्लोइंग स्प्लिट। वो ग्लोइंग स्प्लिट को बुझती हुई जो अगरबत्ती होती है या मोमबत्ती होती है उसको रीलाइट कर देती है, क्योंकि ऑक्सीजन इज द सपोर्टर ऑफ कंबशन, तो उसको रीलाइट कर देती है। तो इससे हम ये बता सकते हैं, ठीक है। तो इनका आइडेंटिफिकेशन, बबल्स आ रहे हैं, एफर्वेसेंस आ रही है, फिजिंग हो रही है, उसके बाद आप इनका ब्राउन कलर की गैस का आइडेंटिफिकेशन दे सकते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन आपने इसके अंदर करी। तो ऑब्जर्वेशन में हमारे को क्या बताना होता है, कलर चेंज, गैस इवॉल्व, ठीक है। तो अगर आपको इस एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन आता है तो आपको ये बताना है कि व्हाइट क्रिस्टल्स येलो सॉलिड में कन्वर्ट हो गए और ब्राउन कलर की गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई और एक कलरलेस गैस प्रोड्यूस हुई, ठीक है, जो ग्लोइंग स्प्लिट को रीलाइट कर देती है। सो दीज आर द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शन है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स और ब्रेकअप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट की वजह से अगर वो डिकम्पोज होता है तब हम उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और इलेक्ट्रोलिसिस, इसका कॉमन नेम भी होता है इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। अब आपके सिलेबस में जो है एक एक्टिविटी है बहुत इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर। इस तरह का डायग्राम आपने एनसीईआरटी बुक में भी देखा होगा। मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कंप्लीट एक्टिविटी। सबसे पहले ये देखते हैं हुआ क्या है इसके अंदर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर, हमने एसिडिफाइड वाटर लिया। अब यहाँ पर एसिडिफाइड वाटर का मतलब क्या हुआ, देखिए 100% जो प्योर वाटर होता है, जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए दो में से एक कंडीशन होना ज़रूरी है। नंबर 1, इधर या तो आयंस प्रेजेंट हो सॉल्यूशन में और या फिर इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है। किसी भी सब्सटेंस के अंदर आयन होने चाहिए या इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तभी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, बिकॉज इट इज़ द मीडियम फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अब जब तक आयंस डिसोसिएट नहीं होंगे, प्योर वाटर तो कभी भी आयंस डिसोसिएट नहीं करेगा, ठीक है। तो उसको आयंस डिसोसिएट करने के लिए हमारे को क्या करना पड़ता है, या तो उसमें थोड़ी सी सॉल्ट मिलाएं या एसिड मिलाएं या बेस मिलाएं। तो हमने यहाँ पर एसिडिफाइड वाटर लिया है। तो एसिडिफाइड वाटर का मतलब क्या है, थोड़े से अमाउंट में कुछ ml हमने उसके अंदर 1 या 2 ml हमने वाटर के अंदर हमने एसिड डाल दिया, ठीक है। वी कैन टेक एनी एसिड। तो उससे क्या होगा, वाटर हमारा जो होगा आयनाइज हो जाएगा, इट विल बिकम एसिडिफाइड वाटर। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि व्हाई डू वी नीड एसिडिफाइड वाटर। तो यू हैव टू एक्सप्लेन दैट टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वी रिक्वायर एसिडिफाइड वाटर, ओके। तो इस एसिडिफाइड वाटर के अंदर हमने जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो हमने ऑब्जर्व किया कि 2 गैसेस प्रोड्यूस हुई, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस होती है कैथोड पे और ऑक्सीजन गैस जो प्रोड्यूस होती है वो एनोड पे। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, इनको लर्न करने का तरीका होता है। एनोड जो होती है हमारी पॉजिटिवली चार्ज होती है और कैथोड जो होती है हमारी नेगेटिवली चार्ज होती है। इसे लर्न करने के लिए मैं आपको एक सिंबल बता देती हूँ, पैनकेक, ठीक है। पैनकेक के हम 4 के अल्फ़ाबेट्स लेंगे, पॉजिटिव, P फॉर पॉजिटिव, A फॉर एनोड, N फॉर नेगेटिव, C फॉर कैथोड। तो कभी आप भूल जाएं कि एनोड पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है या कैथोड नेगेटिव होती है, तो आप ये पैनकेक वर्ड याद रखिएगा। तो इससे आपको याद रहेगा पॉजिटिव, एनोड, नेगेटिव, कैथोड, ठीक है। तो इससे आप कभी भी गलती नहीं करेंगे कि पॉजिटिव वाली कौन सी है, नेगेटिव वाली कौन सी है। अब एक्टिविटी समझते हैं। हमने एक प्लास्टिक का मग लिया, उसके अंदर 2 होल्स कर दिए, यहाँ पर हमने 2 होल्स कर दिए, ठीक है। उन होल्स के अंदर हमने इलेक्ट्रोड फिट कर दी। कौन सी 2 इलेक्ट्रोड फिट कर दी, तो
तो एक पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी की कनेक्ट हुई और एक नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हुई। जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होती है उसे हम कहते हैं कैथोड, और जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होती है वो कहते हैं एनोड। तो ये हमने ये इलेक्ट्रोड्स, ये ब्लैक से आप देख रहे होंगे, तो ये ब्लैक से जो है ये इलेक्ट्रोड्स हैं, ठीक है। इसके अंदर हमने एसिडिफाइड वाटर फिल कर दिया। उसके बाद हमने 2 टेस्ट ट्यूब ली, या ब्लू में जो देख रहे हैं ये 2 टेस्ट ट्यूब्स हैं, इनको हमने वाटर से फिल कर दिया, ठीक है, और इन्वर्ट कर दिया इसके अंदर ऊपर इलेक्ट्रोड्स के ऊपर, ठीक है। ये इन्वर्टेड आप टेस्ट ट्यूब देख रहे हैं, इन्वर्ट कर दिया, ठीक है। जब हमने इन्वर्ट कर दिया इन दोनों के ऊपर, उसके बाद हमने बैटरी ऑन करी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होनी शुरू हो गई। जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होनी शुरू हो गई तो हमने ऑब्जर्व किया कि यहाँ से वाटर का लेवल जो है टेस्ट ट्यूब में से नीचे आने लगा, क्योंकि टेस्ट ट्यूब पहले वाटर से कंप्लीटली फिल थी। तो यहाँ पर ये जो आपको ब्लू ब्लू से देख रहे हैं, ये दीज आर द प्रेजेंस ऑफ गैसेस। अब वो वाटर का लेवल क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन गैस बननी शुरू हो गई और इस वाली टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस बननी शुरू हो गई। अब हम एक चीज़ और ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ऑक्सीजन गैस का जो वॉल्यूम है वो कम है, हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम जो ज़्यादा है। तो वो किस वजह से होता है, ये भी अलग एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो उसमें पूछा जा सकता है। क्योंकि आप रिएक्शन के अंदर देखिए, जो हाइड्रोजन का वॉल्यूम है वो डबल है ऑक्सीजन के वॉल्यूम से। यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है और हाइड्रोजन की 2 मॉलिक्यूल हैं, जब वाटर के 2 मॉलिक्यूल स्प्लिट होते हैं। सो द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज डबल द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज डबल द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो इसलिए यहां पर एक गैस का वॉल्यूम दूसरी गैस से डबल है। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें पूछा जा सकता है कि ऑक्सीजन कहां पे प्रोड्यूस होती है और हाइड्रोजन कहां पे प्रोड्यूस होती है। तो ऑक्सीजन तो प्रोड्यूस हो रही है एनोड पे, इस इलेक्ट्रोड पे, ठीक है, और हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है इस वाली इलेक्ट्रोड पे। तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखने हैं। नंबर 1, एसिडिफाइड वाटर क्यों लेते हैं? टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अनदर, पैनकेक से आप ये याद रख सकते हैं पॉजिटिव कौन सी है, नेगेटिव कौन सी है, ठीक है। और एक गैस का वॉल्यूम दूसरी गैस से डबल क्यों है? बिकॉज वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज डबल द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। सिंपल सी बात बतानी है, इज डबल द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस। और ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है हमारी एनोड पे और हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रही है हमारी कैथोड पे, ठीक है। तो इनके टेस्ट भी आपको मालूम होने चाहिए। ऑक्सीजन का टेस्ट मैं आपको अभी पीछे एक्टिविटी में बता चुकी हूँ कि इट रीलाइट्स द ग्लोइंग स्प्लिट, और हाइड्रोजन का टेस्ट होता है जब हम इसके पास बर्निंग स्प्लिट लेकर जाते हैं तो ये पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है, इट प्रोड्यूसेस पॉप साउंड। तो आप ये टेस्ट भी बता सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये एक्टिविटी समझ में आ गई होगी, और जब ये एक्टिविटी आए तो आप इसी तरह से डायग्राम बना के स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर दीजिए, नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड टाइप की हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखते हैं क्या होता है। द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स और ब्रेकअप इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस अंडर द इफेक्ट ऑफ लाइट, लाइट के इफेक्ट की वजह से, ठीक है। तो हम उसे कहते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन और फोटोलिसिस, कॉमन नेम हो गया फोटोलिसिस। इसके अंदर आपके 2 कॉमन एग्जाम्पल है सिल्वर के सॉल्ट्स के, ठीक है। सिल्वर के सॉल्ट जो होते हैं वाइट कलर के होते हैं। अभी तक मैंने आपको 3 कलर्स आपको बता दिए हैं सॉल्ट के। एक हो गया कॉपर के सॉल्ट, ब्लू कलर के होते हैं। फेरस के सॉल्ट ग्रीन कलर के होते हैं। फेरिक के सॉल्ट रेड ब्राउन कलर के। फोर्थ आप कलर याद रखिए, सिल्वर के सॉल्ट वाइट कलर के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड ले रहे हैं, दे आर वाइट सॉलिड। तो जब हम इनको सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं, ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं सिल्वर में, क्योंकि इनके अंदर जो गैसेस प्रेजेंट है, क्लोरीन और ब्रोमाइड आयंस जो प्रेजेंट है, गैसेस की फॉर्म में इवॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो सिल्वर का कलर सबने देखा हुआ है, ग्रे सा कलर होता है सिल्वर का, तो उसमें तो ज़्यादा याद रखने वाली ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको कि सिल्वर जो होता है वो ग्रे कलर का होता है, तो ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाता है। और वो किसकी वजह से कन्वर्ट होता है? बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर। और साथ में ये जो 2 गैसेज होती हैं, जैसे सिल्वर क्लोराइड है तो क्लोरीन गैस इवॉल्व होगी विच इज़ ग्रीन इन कलर, और ब्रोमीन होती है रेड ब्राउन कलर की, ठीक है। तो ये कॉमन कलर हैं गैसेस के। अब क्लोरीन का टेस्ट आपको मैं कॉमन सा बता दूँ, ये मैं टेस्ट आपको इसलिए बता रही हूँ कि कभी आपको टेस्ट आ जाए तो यू शुड नो, या हिंट दिया हो क्वेश्चन में तो आपको मालूम होना चाहिए। क्लोरीन जो होता है ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है, ठीक है। तो अगर हम ब्लीचिंग पेपर इसके साथ यूज़ करेंगे तो ब्लीचिंग पेपर उसको लिटमस पेपर को ब्लीच कर देता है, ठीक है। कैसे ब्लीच कर देते हैं? जो रेड या ब्लू कोई सा भी लिटमस पेपर लेंगे या इंडिकेटर पेपर लेंगे तो ये उसको वाइट कर देगा बिल्कुल, तो दैट इज कॉल्ड ब्लीच्ड, ठीक है। तो क्लोरीन गैस को ये ऑब्जर्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कोई सिल्वर का कंपाउंड है जो वाइट से ग्रे हो जाता है, क्यों हो जाता है? तो आपको ये मालूम होना चाहिए। या हम सिल्वर के जो सॉल्ट्स होते हैं उन्हें कलर्ड बॉटल्स के अंदर क्यों रखते हैं? कलर्ड बॉटल्स में इसलिए रखते हैं ताकि उन पर सनलाइट ना पहुंच सके, क्योंकि अगर सनलाइट उन तक पहुंच गई तो क्या होगा? वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाएंगे। डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है? लाइट की प्रेजेंस में, एंड दे विल कन्वर्ट इनटू सिल्वर।
और ये गैसेस इवॉल्व होने लग जाएंगी, ठीक है। तो वो कंपाउंड खराब हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, इसलिए हम उनको कलर्ड बॉटल्स के अंदर स्टोर करके रखते हैं। तो आपको कलर चेंज, यहाँ पर ऑब्जर्वेशन क्या हो गई, वाइट सॉलिड से ग्रे में कन्वर्ट हुआ बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर, तो ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। और साथ में ये गैसेस जो होती हैं ये इवॉल्व हो जाती हैं। सो दीज टू आर द एग्जाम्पल ऑफ फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये वाली जो रिएक्शन है दैट इज़ यूज इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। कभी क्वेश्चन में हिंट आ जाए ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में कौन सी रिएक्शन यूज़ में आती है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती थी ना, ठीक है। आजकल तो वैसे भी रेट्रो लुक के लिए लोग करवाते हैं, ठीक है। तो आज सभी के मोबाइल्स में भी ऐप है, ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट करके भी अपने आप पिक को चेंज कर सकते हो। तो पहले तो पिक को क्लिक किया जाता था, तो तब ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के अंदर जो कंपाउंड यूज़ होता है दैट इज़ सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वन इज थर्मल डिकम्पोजिशन, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन एंड द थर्ड वन इज़ फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो इस वीडियो के अंदर हमने 2 टाइप की रिएक्शंस करी है, नंबर 1 कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड नंबर 2 डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो फर्दर 3 टाइप्स की होती हैं। तो इन सारी एक्टिविटीज़ को आपको अच्छी तरह से समझना है, देखना है, इनके कलर्स को बेसिकली याद रखना है जो ऑब्जर्वेशन में आपको काम में आएंगे, ठीक है। और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अब लेकर आऊँगी आपके लिए एक तो जो नेक्स्ट हमारी है सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद फिर रिडॉक्स रिएक्शन है, और रिडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड जो डेली एक्टिविटीज़ हैं हमारी रिलेटेड, जैसे कि कोरोजन और डेंसिटी, उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो अभी मैं ये वीडियो ख़त्म करती हूँ, और आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है हमारे चैनल को ब्लूप्रिंट डिजिटल को, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बहुत सारे लाइक्स दें, ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ मैं आपके साथ। बाय, हैव अ नाइस टाइम।